14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता तथा बौद्ध भिक्षु हैं। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। दलाई लामा दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक हैं, जिन्हें वर्ष 1989 में चीन से तिब्बत की आज़ादी हेतु अहिंसक संघर्ष जारी रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चीनी सैनिकों के क्रूरता के बावजूद उन्होंने अहिंसा की नीति का ही समर्थन किया था। इस वीडियो के माध्यम से हमने दलाई लामा के कुछ पसंदीदा विचारों को प्रस्तुत किया है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाने में मदद करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनके महान विचारों को। परिवर्तन केवल कर्म से आता है, ध्यान और प्रार्थना से नहीं। सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। स्थितियों को सभी कोणों से देखें और आप अधिक खुले हो जाएंगे। इस जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट भी ना पहुंचाएं। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें उड़ने के लिए पंख दें, वापस आने के लिए जड़ें और रहने के लिए कारण दें। दृढ़ संकल्प एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ सफलता की कुंजी है। मैं अपने शत्रुओं को तब हराता हूं जब मैं उन्हें अपना मित्र बना लेता हूं। साल में केवल 2 ही दिन ऐसे होते हैं जब कुछ नहीं किया जा सकता है। एक को बीता हुआ कल और दूसरे को आने वाला कल कहा जाता है। आज का दिन प्यार करने, विश्वास करने, काम करने और अधिकतर जीने का सही दिन है। लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने पिछले स्वयं से बेहतर होना है। एक अनुशासित मन सुख की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं तो एक मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। आप खुश होते हैं जब आप दूसरों को खुश होने में मदद करते हैं। सच्चा परिवर्तन भीतर है, बाहर जैसा है वैसा ही रहने दो। शारीरिक खुशी से ज्यादा जरूरी है मानसिक खुशी। भौतिक सुख सामग्री से मिलता है, लेकिन भौतिक सुविधाएं आपको मन की शांति प्रदान नहीं कर सकती। नकारात्मक विचारों और विनाशकारी भावनाओं पर काबू पाने का तरीका विरोधी सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना है जो मजबूत और अधिक शक्तिशाली हैं। सुबह का एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। असफल होने का एकमात्र तरीका छोड़ना है। अपने युवाओं के मस्तिष्क को शिक्षित करते समय हमें उनके हृदय को शिक्षित करना नहीं भूलना चाहिए। उदारता, करुणा और प्रेम कृपा के आंतरिक दृष्टिकोण की सबसे स्वाभाविक बाहरी अभिव्यक्ति है। हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद से शांति नहीं बना लेते। यह बहुत दुर्लभ या लगभग असंभव है कि एक घटना सभी दृष्टिकोणों से नकारात्मक हो सकती है। यदि आप ईमानदार, सच्चे और पारदर्शी हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं। यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं तो आपके पास भय, संदेह या ईर्ष्या का कोई आधार नहीं है। समय बिना बाधा के बीत जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते और पुनः प्रयास नहीं कर सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि वर्तमान का अच्छी तरह से उपयोग करें। एक छोटे से विवाद को एक महान रिश्ते को नुकसान न पहुंचाने दें। मानव क्षमता सभी के लिए समान है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। ध्यान रखें कि महान प्रेम
और महान उपलब्धियों में बड़ा जोखिम शामिल है। जिस पर्यावरण में हम सभी रहते हैं, उसका संरक्षण करना और उसकी देखभाल करना हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। शांत मन आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है, इसलिए यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोज उठकर सोचो, आज मैं जिंदा रहने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे पास एक अनमोल मानव जीवन है, मैं इसे बर्बाद नहीं करने जा रहा हूँ। नकारात्मक प्रवृत्तियों पर काबू पाना और सकारात्मक क्षमता को बढ़ाना ही आध्यात्मिक मार्ग का सार है। अगर किसी के पास बंदूक है और वह आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी बंदूक से जवाबी कार्रवाई करना उचित होगा। पैसा कमाने के लिए मनुष्य अपने स्वास्थ्य का त्याग करता है, फिर वह अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए धन खर्च करता है। खुशी स्वास्थ्य का उच्चतम रूप है। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। कभी हार मत मानो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कभी हार मत मानो। जब आपको एहसास हो कि आपने गलती की है, तो उसे सुधारने के लिए तुरंत कदम उठाएं। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से अधिक हो। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आना बाकी है। इसका मतलब है कि भविष्य आपके हाथ में है। भविष्य पूरी तरह से वर्तमान पर निर्भर करता है। यह एहसास आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देता है। हमारे जीवन का उद्देश्य ही सुख की खोज करना है।